यह कमजोर बड़ी हिरनी एंटीलोप जंगली कुत्तों के लिए एक दावत बन गई थी। हालांकि उस समय हिरनी में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, लेकिन इससे जंगली कुत्तों की खाने की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। एक जंगली कुत्ता एक बार में अपने शरीर के वजन के लगभग 1/3 के बराबर भोजन खा सकता है, लेकिन इस बार शिकार इतना बड़ा था कि वह इसे एक दिन में खत्म नहीं कर सकता था। उसे पता था कि शिकार की गंध जल्द ही दूसरे शिकारी जानवरों को आकर्षित कर लेगी। पेट भरने के बाद वह थोड़ा मांस उठाकर छिपाने के लिए ले गया। शिकार को पानी में छिपाना जंगली कुत्तों की पुरानी चाल है, क्योंकि पानी गंध को दबा देता है और दूसरे शिकारी आसानी से उसे ढूंढ नहीं पाते। यह जंगली कुतिया इस समय अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी। उसे पहले खुद पेट भरना जरूरी था, ताकि उसके पास बच्चों को दूध पिलाने के लिए पर्याप्त ताकत और पोषण हो। जंगली कुत्ते अवसरवादी शिकारी माने जाते हैं। जहाँ भी कोई दूसरा शिकारी सफलतापूर्वक शिकार करता है, वहाँ अक्सर ये भी पहुँच जाते हैं। वे लगभग 3 किलोमीटर दूर से भी शिकार की गंध सूंघ सकते हैं। इस समय यह इलाका भयंकर सूखे से गुजर रहा था। सभी जानवर कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्यास से बेहाल एक झुंड हिरणों का उस क्षेत्र में बची हुई आखिरी नदी के किनारे पहुंचा। वे जानते थे कि पानी के भीतर कई खतरे छिपे हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए उन्हें जोखिम उठाना ही पड़ा। एक छोटा हिरण पानी पीने में इतना मग्न था कि उसने सामने छिपे खतरे पर ध्यान ही नहीं दिया। अगले ही पल एक मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया और पानी के भीतर खींच ले गया। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से उस नन्हे हिरण की जान चली गई। किनारे पर खड़ी उसकी माँ यह सब अपनी आंखों के सामने देखती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। प्रकृति का यही कठोर सच है। जैसे जैसे सूखा और भी गंभीर होता गया, एक वयस्क हिरनी बेहद कमजोर हो गई। उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी थी और आखिरकार वह थकर जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि उसमें अभी भी थोड़ी सांस बाकी थी, लेकिन इससे जंगली कुत्तों की भूख पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तुरंत उसे खाने लगे। जब उनका पेट भर गया तो वे थोड़ा मांस उठाकर वहां से चले गए। उन्हें लगा कि यह बड़ा शिकार कई दिनों तक उनका पेट भरता रहेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शिकार की गंध ने एक शेरनी को भी आकर्षित कर लिया है। शेरनी जल्दी जल्दी उस शव को घसीटकर अपनी मांद की ओर ले जाने लगी, क्योंकि उसके 2 शावक वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि कुछ सियारों ने उसे देख लिया। कुछ छोटे सियारों से शेरनी को कोई डर नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि ज्यादा हलचल दूसरे बड़े शिकारियों को भी आकर्षित कर सकती है। इसलिए उसने सियारों को डराकर भगाने की कोशिश की। फिर भी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सियार कुछ मांस लेकर भागने में सफल रहे। थोड़ा भोजन मिलने के बाद सियारों ने शेरनी का पीछा छोड़ दिया और वहां से चले गए। आखिरकार शेरनी सफलतापूर्वक शिकार को अपनी मां तक ले आई। अब वह और उसके शावक कई दिनों बाद भरपेट भोजन का आनंद ले सकते थे।